गुरुदेव के चरणारविंदों में कोटिशः नमन। उपस्थित अध्यात्मविद, श्रावक समाज, पत्रकार एवं अन्य जन, आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। मैं साध्वी कुंदन रेखा, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी की सुशिष्या, आप साध्वी सौभाग्य यशा जी, आप साध्वी कल्याण यशा जी, अनवत भवन में अभी हम चातुर्मासिक प्रवास कर रहे हैं। कल से अनवत उद्बोधन सप्ताह का आगाज हो रहा है। पूर्व संध्या, उसकी पूर्व संध्या पर आज हम अनवत उद्बोधन सप्ताह क्यों, किसके लिए, इसकी क्या आवश्यकता है, इस विषय में हम विस्तृत जानकारी सबको देंगे भी। और सबको ये पता होना चाहिए कि ये अनवत एक छोटा सा शब्द दिखाई दे रहा है और इसके गर्भ में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा छिपी हुई है। आज वर्तमान युग को मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है, जिससे ये चारों तरफ हिंसा का माहौल, असांप्रदायिक वातावरण, एक दहशत का वातावरण, उस वातावरण को संतुलित कैसे किया जा सके। क्योंकि भारत की भूमि पर एक ऐसे महान संत का अवतरण हुआ था, लगभग आज से 70 वर्ष पूर्व। तेरापंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जिस समय देखा कि भारत स्वतंत्र हो गया है, स्वतंत्र तो हो गया लेकिन उसके मानवीय मूल्य तिलक रहे हैं, टूट रहे हैं, बहुत ज़रूरत है ऐसे समय में असली आज़ादी अपनाओ। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन जब तक हम अपने आप से परतंत्र हैं, अपने आप को नहीं जानते, तब तक हम दुनिया के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि शुरुआत व्यक्ति से होती है। गुरुदेव तुलसी ने कहा है, व्यक्ति सुधरे सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से, राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो आज का ये कार्यक्रम इसी को मद्देनजर में रखते हुए किया गया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको उस चीज़ को गहरे से बताने की, ताकि हमारे विश्व में विश्व शांति का संदेश अनवत के माध्यम से पहुंच सके। इसी मंगल भावना के साथ उद्बोधन सप्ताह में असांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनने के लिए सबसे पहला दिन कल सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में रखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में विभिन्न जाति हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, तो विभिन्नता में एकता कैसे हो। तो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अनवत आंदोलन आगाज करता है कि हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो जब हमारी भावनाएं इस प्रकार उत्कृष्ट होंगी तो निश्चित रूप से नए सवेरे का अवतरण होगा। उससे आगे 7 दिन का जो कार्यक्रम है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि चारों तरफ हिंसा की अंधेरी काली रातें चारों तरफ निगलने को आतुर हो रही हैं। ऐसे माहौल में हिंसा का संदेश देने वाला भारत, जो पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश देता है, तो अनवत उद्बोधन के सप्ताह के अंतर्गत दूसरा दिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तीसरा है अनवत प्रेरणा दिवस। क्योंकि अनवत प्रेरणा दिवस, अनवत के 11 नियम हैं, जो उन नियमों को आत्मसात करता है, उनका पालन करता है, उनको अपनाता है, तो उसमें कोई जाति, लिंग, भेद, रंग की कोई आवश्यकता नहीं। हर मानव, हर इंसान उन नियमों को आत्मसात करके अपने जीवन को सुंदर बना सकता है और फिर दुनिया को भी प्रतिबोध दे करके सुंदरता के मार्ग को प्रशस्त कर सकता है। चौथे दिन का हमारा जो कार्यक्रम है वह पर्यावरण शुद्धि। पर्यावरण शुद्धि, क्योंकि पर्यावरण भी आज
कहते हैं ओजोन की छतरी है वो टूटती जा रही है, गर्मी सर्दी और चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, और दिल्ली में तो बहुत महापोल्यूशन। तो इन सब के निवारण करने के लिए अणुव्रत पर्यावरण के लिए भी बात कहता है कि हमें अपनी पर्यावरण की भी शुद्धि रखनी चाहिए। चारों तरफ हम देख रहे हैं, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, नशे की आदत से नशे के अंदर मशगूल रहना चाहता है। नशा इस कदर बढ़ गया है कि इंसान को तो वो ले रहा है और पूरे संस्कृति पर भी एक कुठाराघात हो रहा है। तो ये नशा मुक्त के लिए अणुव्रत कहता है कि संकल्प चेतना का जागरण होना चाहिए। जब हमारी संकल्प शक्ति तीव्र होती है तो हम इस नशे की आदत को छोड़ सकते हैं, और अगर ये नशे की आदत छूटती है तो निश्चित रूप से मानवीय मूल्य किसी न किसी आधार पर हम प्रतिष्ठित कर सकते हैं और अपने आप को एक इंसान कहने का हकदार हो सकते हैं, कि हम अपने आप को इंसान कह सकते हैं। इंसान में इंसानियत जब ही आती है जब वह नशा मुक्त जीवन जीता है, क्योंकि आजकल तो नशा करने के बाद में व्यक्ति बेभान हो जाता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है, और आज हमारे घर टूट रहे हैं, समाज टूट रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है नशा, और विभिन्न रूपों में नशा अपना जाल फैला रहा है, विभिन्न रूपों में। कहीं पर गुटखा चुटकी का नाम आता है, कहीं पर ड्रिंक का नाम आता है, और उसके साथ में हीरोइन, चरस, गांजा, न जाने किस किस रूप में इस नशे ने अपने पैर फैलाए हैं। बहुत ज़रूरी है अति शीघ्र इस नशे के पैर सिकुड़े, नशा मुक्त समाज बने तो एक खुशहाली का वातावरण बन सकता है। उसके साथ साथ में अणुव्रत सप्ताह में अणुव्रत अनुशासन दिवस को भी रखा गया। अनुशासन दिवस, क्योंकि निज पर शासन फिर अनुशासन, ये गुरुदेव तुलसी का ये नारा है कि हम अपने आप को अनुशासित करें। आज हम दूसरों पर तो अनुशासन करना चाहते हैं, पर हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी ज़मीन कितनी गहरी है हमें नहीं पता। हमारा खुद का अनुशासन टूटेगा तो हम दुनिया को अनुशासित रहने का संदेश नहीं देने के हकदार नहीं है। तो इसलिए अनुशासन दिवस भी अणुव्रत सप्ताह के दौरान छठे दिवस ये मनाया जाएगा। और सातवां जीवन विज्ञान दिवस, जीवन विज्ञान, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारी अगर आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी तो फिर हमारा समाज और आगे बढ़ सकता है। हमारा देश का भविष्य बच्चों पर टिका हुआ है। बच्चे देश की तस्वीर हैं, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए जीवन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनके जीवन को रूपांतरित करने की कुछ विशेष टिप्स सिखाए जाते हैं। तो उन टिप्स के द्वारा अगर बच्चों को संस्कारित किया जाए तो आने वाली पीढ़ी बड़ी सुदृढ़ बन सकती है, और हमारा देश जो देश विश्व गुरु है भी, बन भी सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्योंकि भारत से जो गूंज निकलती है वो पूरे विश्व के अंदर फैलती है, और हमें इस बात का आश्चर्य है कि भारत के नागरिक उसे कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन विश्व लोग जो हैं वो फटाफट उन सी चीज़ों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़रूरत है हम भारतीयों को कि हम भारतीय भी इन सब मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए इस सप्ताह को, अणुव्रत सप्ताह जो हम मना रहे हैं, अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह, ये सफल बने और जन जन की चेतना को जागृत करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम बन जाए। तो निश्चित रूप से हम अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मना रहे हैं। हमारी अणुव्रत समिति के अध्यक्ष यहाँ पर मनोज जी बैठे हैं, हमारे शांतिलाल जी यहाँ पर विद्यमान हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजेश जी हैं, हाँ हमारी राष्ट्रीय कुसुम जी लूनिया यहाँ पर विद्यमान हैं। तो ये राष्ट्र स्तर पर अपनी भूमिका निभा रही हैं, आप सब दिल्ली के स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम सब के प्रति मंगल कामना करते हैं कि आप इस अणुव्रत उद्बोधन के माध्यम से, इस माध्यम से जन जन की चेतना को हम जागृत कर सकें। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए, चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे नागरिक हो, चाहे चौराया हो, चाहे तेराया हो, जहाँ जहाँ भी, सड़क से लेकर सांसद तक इसकी गूंज जानी चाहिए, ताकि अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह, जिसकी आज वर्तमान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह छोटे छोटे नियम, अणुव्रत के 11 नियम, अणुव्रत समिति की तरफ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो अणुव्रत विश्व भारती है, वहाँ से निकलने वाली गूंज जन जन की चेतना को जागृत करे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। ये जो अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मनाया जा रहा है, वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? हाँ, वैसे तो हम हर दिन अणुव्रत उद्बोधन देते ही रहते हैं,
जन जन की चेतना को जागृत करने के लिए हमारे लगभग यहाँ पर 1000 साधु साध्वी भारत में भ्रमण कर रहे हैं, आचार्य महाश्रवण जी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। वैसे तो ये संदेश हम हर रोज़ देते हैं, लेकिन विधिवत रूप से एक विशेष त्यौहार की दृष्टि से एक साल में एक बार अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह मनाया जाता है, जिसका बहुत सघन रूप से हम प्रचार करते हैं। हमारी समितियां जो बहुत सब पूरे देश में फैली हुई हैं वो प्रचार करती हैं अणुव्रत विश्व भारती के माध्यम से। तो ये काम बहुत आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े, हम मंगल कामना करते हैं। कितने वर्षों से ये लगातार होता आ रहा है? हाँ, ये मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, 70 साल से ज़्यादा हो गए, साधिक 70 वर्षों से अधिक हो गए। इस अणुव्रत उद्बोधन 75वां ये साल चल रहा है। इसकी आवाज़ जिस समय आचार्य तुलसी ने, गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने सरदार शहर के छोटे से गांव से इसकी बुलंदी आवाज़ को फैलाया था, और जो राष्ट्रपति भवन से लेकर गरीब की झोपड़ी तक उसने सबको एकदम सचेत किया, ताकि मानवीय। और उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, उन्होंने सबसे पहले अणुव्रत को स्वीकार किया था, उनके नियमों को स्वीकार किया था। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी, हमें बड़ा गर्व होता है, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अणुव्रत की जैसे ही गूंज सुनी और अणुव्रत के नियमों को देखा तो उनकी आत्मा प्रफुल्लित हो गई। और उनके ये शब्द थे, मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि इस प्रकार मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए, जन जन की चेतना को जागृत करने के लिए ये अणुव्रत का सिंहनाद हो रहा है। तो इसलिए तब से लेकर आज तक ये निरंतर अपनी गति और प्रगति करते हुए आकाश से ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा है। और हम मंगल कामना करते हैं ये ऊंचाइयां और अधिक हो, आगे बढ़े, और जन जन भारत का बच्चा बच्चा, न कि विश्व का बच्चा बच्चा, अणुव्रत के नियमों को आत्मसात करके अपने आप को शुद्ध बनाए, अपनी वृत्तियों को शुद्ध बनाए, अपने विचारों को शुद्ध बनाए। और जिसकी एक एक विचार कितने कितने लोगों को प्रभावित करते हैं, तो सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और हम पॉजिटिव जीवन जीते हुए अध्यात्म का जीवन जिएंगे। तो निश्चित रूप से अणुव्रत बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी इस दरमियान हुए, अभी वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रवण जी, जो अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रवण जी, इसको बहुत विस्तार दे रहे हैं। और हमारी श्रावक समाज इस विस्तार को और आगे बढ़ा रहा है। तो हमारा श्रावक, हमारा चतुर्विध धर्म संघ, साधु साध्वी, श्रावक और श्राविकाएं मिलकर इस काम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा, बड़ा है और बढ़ता रहेगा, यही हमारी मंगल कामना है। हाँ, तो मैं अपनी बात बोलूं उससे पहले हमारी जो राष्ट्रीय कुसुम जी लुनिया है वो थोड़ा सा इस विषय में आपको नहीं, आप बताओ। अणुव्रत अनुशास्ता को शत शत वंदन, अणुव्रत प्रवर्तक को अभिवंदन है। यहाँ उपस्थित सभी जनों को स्नेह सिक्त सादर वंदन है, स्नेह सिक्त सादर वंदन है। श्रद्धेय साध्वी श्री जी के श्री चरणों में शत शत वंदन। अणु विभाग के डॉक्टर लुनिया जी, बाबूलाल जी भाई साहब, अणुव्रत समिति दिल्ली के अध्यक्ष मनोज जी, मंत्री राजेश जी, और हमारे कमल जी सेठिया मीडिया के मीडिया मैन, और सब मीडिया के साथियों, आप लोगों से शेयर करते हुए बहुत खुशी और गौरव का अनुभव हो रहा है कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी यूएनओ से एफिलिएटेड है और हमारे भारत और नेपाल में अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह एक वीक सप्ताह में होता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक ये फिक्स है हमारा, और ये सेंट्रलाइज सारा कार्यक्रम होता है। हम सभी संस्थाओं को, अपनी समितियों को पूरा प्रोग्राम भेज देते हैं और ये लोग फॉलो अप करते हैं। जैसे महाराज ने बताया 1 अक्टूबर सांप्रदायिक सौहार्द दिवस, उस दिन का हमारा विषय है सांप्रदायिक सौहार्द और अणुव्रत। हमारी समितियां जैसे दिल्ली समिति कर रही है सांप्रदायिक और अणुव्रत पर सर्वधर्म संगोष्ठी कर रही है, परिचर्चाएं कर रही है, और नगर पालिका, विधानसभा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, सब सार्वजनिक स्थानों पे काम हो रहा है। अणुव्रत का मतलब जैन नहीं है, जैन अजैन हर व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति मिलकर इन नियमों को स्वीकारता है। वो अणुव्रत दर्शन को आगे बढ़ाता है, इंसानियत की भलाई के लिए करता है। और अणुव्रत, उस दिन हम अणुव्रत के पहले नियम का और चौथे नियम का कि मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा और धार्मिक सहिष्णुता का उपयोग करूंगा, ये वाला काम पहले दिन अणुव्रत सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के दिन है। और 2 अक्टूबर जो विश्व अहिंसा दिवस है, इस पर हमारी गांधीवादी विचारकों के साथ भी अनेक गोष्ठियां हैं
और शिक्षण संस्थाओं और समान विचारधारा के लोगों के साथ भी हमारे देश भर में और नेपाल में संस्थाएं काम कर रही है। और अणुव्रत आचार संहिता का पहला नियम कि मैं किसी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, हमारी लोकल संस्थाएं इस नियम को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा रही है। और अणुव्रत तीसरे दिन अणुव्रत प्रेरणा दिवस को हम लोग अणुव्रत जीवन शैली को प्रमोट कर रहे हैं। अभी जितनी भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स है उसका मेन रीज़न है लाइफ स्टाइल का होना। तो अणुव्रत जीवन शैली को सघनता से आगे बढ़ाने के लिए जैसे गांव में चौपाल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लाइब्रेरियां, जो मॉर्निंग वॉक के पार्क्स होते हैं, ट्रैक्स, फैक्ट्रियों, कंपनियों, इन जगहों पे भी हमारे आयोजन हो रहे हैं। और अणुव्रत आचार संहिता के छठे नियम का कि मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा। और सातवां नियम कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा करूँगा। इसका अधिक से अधिक प्रसार हमारी समितियाँ कर रही है। और पर्यावरण शुद्धि दिवस पे प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों रूपों में पूरे देश और इसमें कार्यक्रम हो रहा है। स्वयंसेवी संस्थाएं, कॉलेजेस, वन विभाग सब मिलकर सघन मुहिम चला रहे हैं और हमारा स्थायी प्रकल्प बन रहे हैं। अणुव्रत वाटिका का दिल्ली समिति ने एक बहुत ही भव्य शुभारंभ किया था। ऐसे ही हमारे स्थान स्थान पे अणुव्रत वाटिकाएं बन रही है। उनमें ये अणुव्रत के सारे स्लोगन लगे हुए हैं। घूमने वाले लोगों के विचार में पॉजिटिविटी आती है। और इस पर्यावरण शुद्धि 11वां नियम है हमारा कि मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रचार 4 अक्टूबर के दिन हमारी संस्थाएं करेगी। 5 अक्टूबर को नशा मुक्ति दिवस है, उस दिन हमारा विषय है नशे को करें इनकार। तो आपका एक सवाल था कि आगामी समय में क्या किया जा रहा है। तो नशे के विषय में हम 2 काम बहुत सघनता से कर रहे हैं। एक एलिवेट फील द रियल हाई, मतलब जो नशे की वजह से युवा इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनको फीलिंग होता है। तो करोड़ों लोगों के साथ एलिवेट प्रोग्राम ड्रग एडिक्शन को निकालने के लिए यूएनओ से भी जुड़ के हो रहा है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन सब के साथ और स्टूडेंट कॉलेज उसमें ये हाई लेवल पे जाता जा रहा है। स्थानीय समितियां भी कर रही है, अणुव्रत विश्व भारती भी कर रही है। और दूसरा जो एक नशा अभी फैला है वो है स्क्रीन का नशा। तो डिजिटल डिटॉक्स का भी प्रोग्राम हम बड़े रूप में लेके चल रहे हैं। और हमारे डिजिटल डिटॉक्स में 3 संकल्प दिलाते हैं कि भोजन के समय आप स्क्रीन का उपयोग नहीं करोगे, ड्राइविंग के समय आप स्क्रीन का उपयोग नहीं करोगे और रात के 10 बजे बाद स्क्रीन का उपयोग नहीं करोगे। इस तरह के संकल्पों के साथ हमारी कार्यशालाएं ख़त्म होती है। तो नशा मुक्ति दिवस के दिन हम अणुव्रत आचार संहिता के 10वें नियम कि मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा, जो व्यसनों का महाराज ने बताया, अभी साध्वी श्री ने बताया, उन व्यसनों का तो रोकने का नियम दिला ही रहे हैं। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, परिचर्चाओं के माध्यम से, प्रश्न मंच के माध्यम से आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन, उसमें फिर सभा वो इन संकल्पों को लेती है। और छठा दिवस अनुशासन दिवस को उसमें ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा और मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। ये 6 अक्टूबर को कार्यक्रम अनुशासन दिवस, जैसे महाराज ने फरमाया कि निज पर शासन फिर अनुशासन। हम अपने आप को पहले संकल्पित करें कि हाँ मैं 1 घंटे अपने डिजिटल डिटॉक्स करूँगी, मोबाइल छूँगी नहीं, इस तरह से, या मैं नशे से मुक्त रहूँगी। स्वयं निर्णय संकल्पित होते हुए हम सबको प्रेरणा देंगे तो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और दुनिया की बेहतरी में सफल हो पाएंगे। ऐसा काम हमारी समितियां कर रही है, हमारे मंच कर रहे हैं और संयोजक कर रहे हैं। और फाइनल डे जीवन विज्ञान दिवस, ये जीवन विज्ञान शिक्षा में अणुव्रत का बहुत सघन अभियान है जो IQ के साथ SQ, EQ की शिक्षा देता है, ताकि छोटे छोटे बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं और वो अपने ब्रेन को मैक्सिमम किस तरह से यूटिलाइज कर सके, इसलिए जीवन विज्ञान विभाग है। और बहुत प्रैक्टिकली ये काम आगे बढ़ता जा रहा है, प्रेरणाएं दी जा रही है, सघन कार्यक्रम हो रहा है। और जीवन विज्ञान दिवस के दिन भी विद्यार्थियों और शिक्षकों के मध्य अधिक से अधिक कार्यशालाएं सब कर रही हैं। हमारी दिल्ली समिति भी बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। दिल्ली के शिक्षकों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों का काम इतना अच्छा था कि दिल्ली सरकार ने फंडिंग की और शिक्षक आए, उन्होंने जीवन विज्ञान की ट्रेनिंग ली और वो अपने स्कूल में विद्यार्थियों के मध्य जीवन विज्ञान को अल्टरनेटिव, मतलब विद्यालय की जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो तो चल ही रहा है, साथ ही साथ जीवन विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करके विद्यार्थी अपना मानसिक विकास तो कर ही रहे हैं, भावनात्मक विकास भी कर रहे हैं। और प्लस उनका जो स्कोर है 80% वाले 90 में जा रहे हैं, 90 वाले 95 में जा रहे हैं, ये विकास हो रहा है। तो 7 अक्टूबर फाइनल डे को हमारा जीवन विज्ञान दिवस है। और जीवन विज्ञान से सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास,
ये हमारा ऐसा उस दिन विषय रहेगा। ये 7 दिनों का कार्यक्रम हमारी सब समितियां और हमारे मंच इस तरह से अभी प्रैक्टिकली दिल्ली समिति कर रही है यहाँ पर, अभी दिल्ली अणुव्रत समिति जो है यहाँ पर सघन रूप से कार्यक्रम कर रही है। हाँ, 7 दिन हाँ। के ये तो 7x7 मतलब दिल्ली समिति हमारी बहुत बड़ी समिति है अध्यक्ष और ये कुछ बोलेंगे? अध्यक्ष मनोज जी बरमेचा तो है ही है वर्तमान में, और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ समिति, सर्वोत्तम समिति का हाँ। पुरस्कार सम्मान लेती रहती है। तो ये अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह, अणुव्रत वीक पर ईयर मनाया जाता है, ताकि जैसे दिवाली है हमारा सेलिब्रेशन है उस तरह से सब उत्साह से मनाते हैं। साल भर चाहे कम हो ज़्यादा हो प्रोग्राम, पर ये उद्बोधन सप्ताह में एक अलग गूंज गूंजती है। आप सब लोगों से मेरी उम्मीद है, क्योंकि आप कलम के सिपाही हो। हम तो बात यहाँ तक बोलते हैं, यहाँ तक रुक जाती है, लेकिन आप एयर में फ्लाई करते हैं। आप इस अणुव्रत दर्शन को दूर तक पहुँचाइए। जब 1950 में टाइम मैगजीन में अणुव्रत छपा था, तो आज क्यों रुक पाएगा? आप सब सहयोग दीजिए इस पॉजिटिविटी को, इस अणुव्रत आंदोलन को आपका सहयोग मिलता रहे। और ये उद्बोधन सप्ताह जो दिल्ली में ये आयोजित कर रहे हैं, 7 दिन क्या करने वाले हैं ये मनोज जी बताएंगे, राजेश जी बताएंगे, तो उसमें आप लोगों का हमें अधिक से अधिक सहयोग मिले, आपकी सक्रियता रहे और मीडिया के माध्यम से भी पॉजिटिविटी लोगों तक पहुँचे। आपने इतना ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। मैं दिल्ली अणुव्रत समिति अध्यक्ष मनोज बरमेचा। जोर से। अच्छा, मैं दिल्ली अणुव्रत समिति अध्यक्ष मनोज बरमेचा। अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह की पूर्व संध्या पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। इसके अंतर्गत हम लोग जो 7 दिन के अंदर में अब कार्यक्रम करेंगे, उसकी जैसे आप ईसा मिश्री जी ने रूपरेखा बताई है, हम 7 दिन इसका कार्यक्रम दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर में करेंगे। कल जैसे सांप्रदायिक सौहार्द है, उसके अंदर में 5 संप्रदाय के, 6 संप्रदाय के, जितने संप्रदाय के लोग आ सकते हैं वो आएंगे और एक जगह इकट्ठे होकर अपने अपने विचार रखेंगे। उसी तरह से हम दूसरे दिन अहिंसा दिवस का कार्यक्रम है, वो किंग्स वे कैंप में हरिजन सेवक संघ है, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे गांधी जी रहे हैं, वहाँ पे करेंगे। उसी तरह से अणुव्रत प्रेरणा दिवस है, जहाँ जहाँ हमारी चारित्र आत्माएं विराज रही है, वहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद में पर्यावरण शुद्धि दिवस है, वो भी हम रोहिणी के अंदर में एक पार्क के अंदर में हम उसको पूरे पार्क की सफाई करवा के और उसके अंदर में पेड़ पौधे लगाएंगे। उसके बाद में नशा मुक्ति का एक कार्यक्रम है, वो सादरा के अंदर में एक लालबाग बस्ती है, वहाँ पे हम भव्य रूप से वहाँ पे लोगों को सबको नशा मुक्ति के बारे के अंदर में बताएंगे। काफ़ी झुग्गियाँ हैं वहाँ पे और काफ़ी लोग वहाँ पे आएंगे, उनको नशा के विषय के अंदर में बताएंगे, नशा से क्या नुकसान है। उसमें नुक्कड़ नाटक का भी रहेगा और नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोग उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। फिर अनुशासन दिवस है, वो भी हम काफ़ी चारित्र आत्माओं के सानिध्य में हम मनाएंगे इसको। और जीवनी विज्ञान दिवस है, वो हम 2 स्कूलों के अंदर में, और एक हमारा पाठ्यक्रम है, जो पाठ्यक्रम है प्रार्थना में जीवन विज्ञान है और फिर क्लास के अंदर में एक जीवन विज्ञान है। तो हम वो जीवन विज्ञान की उस दिन 1-1 घंटा की क्लास से हम 2 स्कूलों के अंदर में हमारे टीचर्स है, इसके जो टीचर्स के माध्यम से, और वो जीवन विज्ञान का कार्यक्रम करेंगे। और जो कार्यक्रम किया उसकी रूपरेखा थोड़ी सी वो बता दें। मैं बाबूलाल गोलचा, पूर्व अध्यक्ष अणुव्रत महासमिति। अणुव्रत प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के चरणों में भावभरी वंदना, विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में वंदना, उपस्थित सभी अणुव्रत के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, मीडिया बंधुओं। आचार्य श्री तुलसी ने जब देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने, उनके मन में जो बात आई कि देश के अंदर आज़ादी के बाद में हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, विकास के लिए सांप्रदायिक सौहार्द हो, अहिंसा के प्रति चेतना हो, पर्यावरण शुद्धि के लिए काम किया जाए जिससे देश का वातावरण शुद्ध रहे। जल संग्रह का उनका विशेष जोर रहता था कि जल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, नशा मुक्त देश हो। और सबसे बड़ी बात अनुशासन की थी कि व्यक्ति जब अपने आप अनुशासित होगा तब वो समाज और राष्ट्र को अनुशासित कर सकेगा।
और जीवन विज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा व्यक्ति अपने मस्तिष्क को संतुलन रख करके समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे। ये सब विचारों के साथ उन्होंने अणुव्रत का प्रवर्तन किया था। उस समय तो ये बातें इतनी विशेष नहीं लगी, तो आज 75 साल बाद उनके जो आचार संहिता है आज वो पूरे विश्व के लिए बहुत निश्चित, बहुत ज़रूरी हो गई है। इस बात को हम यदि विश्व के स्तर से देखें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अंतिम लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए सुधार के लिए जो बात कर रहे हैं, आज सब यही नियम, सांप्रदायिक सौहार्द, आज पूरे विश्व को वो शांति का संदेश देना चाहते हैं। अहिंसा जो आज विश्व की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो अणुव्रत के द्वारा प्रचारित हुई। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अहिंसा के बल पे आतंकवाद को ख़त्म करने के उद्देश्य से पूरे विश्व में आज भारत का नाम चमका रहे हैं। उसके बाद संयम की बात, आज जो इतनी बड़ी त्रासदी और इतनी जो भागदौड़ चल रही है उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है संयम की। हर क्षेत्र में हम अपने आप को सीमित करें, चाहे वो अपना जीवन हो, चाहे समाज का लेवल हो, चाहे देश के विकास की बात हो। हम संयम से चलेंगे तो हर क्षेत्र में हम विकास करेंगे। और नशा आज पूरे विश्व को एक नई त्रासदी ओर ले जा रहा है, उसको बचाने के लिए भी हमारे अणुव्रत, हमारे धर्मगुरु आचार्य महाश्रमण जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये इन्हीं नियमों को लेकर के आज भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अनुशासन चाहे धर्म में हो, चाहे राजनीतिक में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, हर जगह अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासित रहेगा तभी समाज, देश और अध्यात्म मजबूत और आगे बढ़ेगा। और योग को आज जो हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा जो योग को आगे बढ़ाया था, आज वो पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं सभी भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ, धर्म और अणुव्रत ये दोनों मिलके जब आगे बढ़ेंगे तभी राष्ट्र, समाज, देश का विकास होगा। और वही सपना जो आचार्य श्री तुलसी का था, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। उनके द्वारा आगे चल के आचार्य महाश्रमण जी के अनुशासन में पूरा विश्व भारत गुरु बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम अरम जय अणुव्रत। कोटि से वंदन। अणुव्रत परिवार में सभी सहयोगीगण और प्रेस से पधारे हुए सभी सम्मानित पत्रकार अतिथिगण, सभी को सादर अभिवादन। अणुव्रत आंदोलन को शुरू हुए लगभग 75 साल हो गए। रणोत्तम शास्त्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में वर्तमान में ये आंदोलन चल रहा है। और अणुव्रत विश्व भारती जो भी प्रकल्प हमें रणोत्तम शास्त्र के माध्यम से उनके कृपा दृष्टि से मिलते हैं, उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और देश भर में लगभग 200 समितियाँ हमारी कार्यरत है। उनके माध्यम से पूरे देश भर में हम इन अणुव्रत के जो भी हमारे सिद्धांत है, जो भी हमारे प्रकल्प है, उनका प्रचार प्रसार हम करते हैं। हमारा हेडक्वार्टर मेनली राजस्थान में राजसमंद में स्थित है और वहाँ से हमारी ये सारी की सारी गतिविधियाँ संचालित होती है। दिल्ली में भी हमारा कार्यालय है जहाँ आप विराजमान हो। और अभी जो हमारे 75 साल की एक यात्रा जो हमने संपन्न की है, उसके बाद अब हम शतक की ओर बढ़ रहे हैं। और ये हमारा अधिवेशन भी जो रणोत्तम शास्त्र के सानिध्य में होने वाला है, वो 75वां अधिवेशन होगा। सूरत में 8, 9, 10 नवंबर को आयोजित होगा। लगभग 54 प्रकल्प एक्टिविटीज़ हमारे पास में ऐसी है जो हम देश भर में अभी वर्तमान में संचालित कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा को लेके हो, चाहे वो परिवारों को लेके हो, चाहे वो ACC अणुव्रत क्रिएटिव कंटेस्ट एक हमारा चल रहा है। इस तरह से अनेक हमारी इस तरह से जनोपयोगी प्रकल्प हमारे सामने हैं और उनको हम हमारी इन समितियों के माध्यम से और देश भर में हमारे लगभग 200 हमारी कार्य समिति के मेंबर भी हमारे उपलब्ध है पूरे देश भर में, उनके माध्यम से। और नेपाल में भी हमारी संस्थाएं हैं। और ये हमारी जो अणुव्रत भारतीय है वो UNO के साथ में एफिलिएटेड है।
अभी भी यहाँ UN सेक्रेटरी के साथ में दिल्ली में हमारी 10 दिन पहले ही मीटिंग थी और नशा मुक्ति पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी नशा मुक्ति हमारा बहुत पुराना प्रकल्प भी है और अभी हमने ये 2 साल से, पिछले 2 साल से एक ड्रग्स जो आजकल हावी होती जा रही है, उस ड्रग्स पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बॉम्बे में पिछले साल नूतन शासक का छत्रमास था, वहाँ से हमने कार्य शुरू किया था। अभी सूरत में भी हो रहा है और उसके माध्यम से पूरे देश भर में इलेवेट के नाम से द एक्सपीरियंस रियल लाइफ, इस नाम से हम ये कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और पूरे देश भर में जो एंटी ड्रग्स ड्राइव हम चला रहे हैं। और इसके अलावा अभी एक और हम डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे हैं। बच्चों में जो ये डिजिटल की जो एक बुरी लत पड़ गई है, मैं सब जगह कहता हूँ कि भी ये जो मोबाइल है, जो भी ये कंप्यूटर वगैरह, ये सारी हमारे लिए ज़रूरी है। इसका आवश्यक उपयोग होना चाहिए, अनावश्यक उपयोग ना हो इसका। उसी को रोज़ रोकने के लिए हम डिजिटल डिटॉक्स के माध्यम से जगह जगह हम ये प्रोग्राम कॉलेज में, स्कूलों में बच्चों के सामने आयोजित करते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है। अनुतम शास्त्री की अनंत कृपा इस आंदोलन पर है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले साल जो हम अब शतक की ओर बढ़ रहे हैं, आने वाले साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आदरणीय बाबूलाल जी गोलछा इस अनवत आंदोलन को नेतृत्व अपना प्रदान कर चुके हैं 2014-16 में और भी बहुत से लोग दिल्ली से भी, पूरे देश भर से इसको आंदोलन में लगे हुए हैं। इस आंदोलन के प्रति इस आंदोलन के प्रति बहुत बहुत शुभकामना भी। और अभी जो वर्तमान में कल से जो 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमारा अनंत उद्बोधन सप्ताह है, वो प्रति वर्ष हम ये हमारी तरफ से एक तरह से ये एनुअल फंक्शन है हमारा। ये अनवत आंदोलन का ये एनुअल फंक्शन है और प्रति वर्ष हम इसको आयोजित करते हैं। 1 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक 7 दिन के अलग अलग विभिन्न प्रोग्राम आपको मैडम ने बताए होंगे। और आदरणीय कुसुम जी लूनिया हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी है और इसके साथ साथ जो अभी अनवत उद्बोधन सप्ताह हो रहा है, इसके राष्ट्रीय संयोजिका भी है। आदरणीय दंपति जी लूनिया भी हमारी राष्ट्रीय टीम में है। आदरणीय शांतिलाल जी पटावरी हमारे काफ़ी पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता है। इस तरह से पूरे देश भर में मनोज जी बरमेचा दिल्ली समिति के माध्यम से काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ दिल्ली में इसका हो रहा है। अनवत की गूंज पूरी दिल्ली में ये इन्होंने चला रखी है। राजेश बेंगानी यहाँ के मंत्री है और अनेक कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं, सब इसमें हम लगे हुए हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया टीम आज यहाँ आई है और इस प्रचार प्रसार के माध्यम में मीडिया हमारा सबसे एक सशक्त माध्यम है और आप भी हमारे इस प्रचार प्रसार में आप सहयोगी बनेंगे। धन्यवाद। 1 मार्च 1949 को आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया और सन 1950 में वो पैदल यात्रा करके दिल्ली पधारे और उन्होंने अशांत विश्व को शांति का संदेश दिया। विश्व के अनेक पत्रों में अणुव्रत की चर्चा हुई और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई। तत्पश्चात उन्होंने लाखों किलोमीटर की पैदल यात्रा की और राष्ट्र के अनेक समस्याओं का भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या थी तो उन्होंने संत हरचंद लोंगवाल और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक साथ बिठाकर उस पंजाब समस्या का हल किया। अनेक बार लोकसभा में गतिरोध की स्थिति हो गई। पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी नेता उनके पास आए और उनसे निवेदन किया कि जो लोकसभा में गतिरोध हो रहा है, आप उस गतिरोध को दूर करें। और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने उनकी बात सुनी और लोकसभा में गतिरोध दूर हो गया। इसी तरह जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर थे तो उस समय हिंदी भाषा विरोधी का वातावरण था। वो एक कॉलेज में गए, उन्होंने कहा कि मैं तो हिंदी भाषी हूँ, मैं आपकी भाषा को नहीं जानता।
तो इससे अच्छा हो कि मैं बोलूँ ही नहीं। तो वहाँ के प्रशासन ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा कि हमारा विरोध आप भाषा से नहीं है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, आप हिंदी में बोले हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह अनेक अनेक ऐसे ऐसे समस्याएं आई, चाहे पढ़ना पड़ता हो, चाहे विधवा रोने की प्रथा हो, चाहे समाज की कुरूढ़ियाँ हो, अनेक ऐसे ऐसे प्रसंग आए जब आचार्य तुलसी ने उन समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा, उनका विरोध भी बहुत हुआ, उन्होंने कहा कि जहां हमारा विरोध हो उसको हम विनोद समझें। इस तरह आज उनके सफल प्रयास से उनके परिवर्तित आंदोलन अणुव्रत आज जन जन का आंदोलन बन गया है। दिल्ली में अनेक कार्यक्रम हुए हैं और उसकी एक व्याख्या हमारे मंत्री महोदय करेंगे। तो मैं आप सबका पुनः अभिवादन करता हुआ आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारे एक निमंत्रण पर आप उपस्थित हुए और इतनी सुंदर कवरेज की। पुनः आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू की है, आपको पता है कि एक वृक्ष माँ के नाम। आप देख रहे हैं जो अणुव्रत का हमारा दिवस है, 4 अक्टूबर को पर्यावरण शुद्धि दिवस, उसके अंदर भी हमारी समिति पूरे देश भर में यही काम कर रही है, जगह जगह वृक्ष लगा रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद हमारे दिल्ली के अध्यक्ष मनोज जी को देता हूं। मैंने देखा है सुबह 5 बजे जाके ये जगह जगह जाके किसी सरकारी स्कूल के अंदर वृक्ष लगा रहे हैं, तो एक तरह से वो पर्यावरण शुद्धि का ही काम करती है। थैंक यू वेरी मच। है अणु छोटे छोटे संकल्प और छोटे छोटे वर्त, जो कि अणुव्रत समितियां काम कर रही है। अणुव्रत समिति जैसे अभी हम ये सद्भावना, नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण और ये डिटॉक्स की मतलब जो है, ये सब कार्य अणुव्रत समिति कर रही है, जिनके वजह से किस तरह से अणुव्रत की गूंज हर घर में हर जगह पहुंच रही है। यही अणुव्रत ये कार्य कर रही है और यही आगे कार्य करती रहेगी। ये सप्ताह मनाने का भी उद्देश्य यही है कि जन जन तक हम लोग पहुँचें और हर एक में सद्भावना, नैतिकता, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि की आदि गुण उत्पन्न हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।